नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। कांग्रेस की भोपाल में बैठक चल रही है। उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। इस पर प्रदेश में परिवारवाद पर सियासत शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इसकी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। चुनाव समिति का चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया। साथ ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, सुरेश पचौरी जैसे 34 नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की चुनाव समिति पर तंज कसा और परिवारवाद के आरोप लगा डाले। जीतू पटवारी जी एक अच्छे पटवारी की तरह कांग्रेस की जमीन नापते रह गए कि कहाँ खुरदुरी जमीन है, कहाँ समतल जमीन है, और आला कमान ने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को नाप डाला। अब आप देखिए कि इसके अंदर नकुलनाथ है, इसमें जयवर्धन है, तो बेचारे जीतू पटवारी के लिए छोड़ा क्या है। जो बात करते थे कांग्रेस में रिफॉर्म्स करने की, ये करने की, वो करने की, अब उनको यही काम दे दिया कि आप जमीन नापो, इसके अलावा उसको जमीन को जोतो मत। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब दिया, पलटवार किया और बीजेपी के परिवारवाद पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी रंगी हुई पार्टी है, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक परिवारवाद में डूबी हुई है। वो गाने इसलिए गाती है कि किसी की नजर इनके पाप पे नहीं जाए। कौन है पीयूष गोयल जी, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है सकलेचा जी, कौन है पटवा जी? क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये किसी और परिवार के हैं क्या? या तो ये घोषणा कर दे बीजेपी, किस मुंह से ये बात करती है? कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से पूछ के फैसले लेगी उसे क्या करना क्या नहीं करना है? कांग्रेस पार्टी अपने हित की बात सोचने के लिए स्वतंत्र है। विधानसभा चुनाव के लिए जिस टीम ने रणनीति बनाने का काम किया, उस पर ही शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जता दिया है। ऐसे में लगता है कि जीतू पटवारी की अगुवाई में युवाओं को तरजीह देने की बात जो कही वो फिलहाल दूर की कौड़ी ही लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात अब बैतूल की, जहां पर 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा हुआ तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने पर भगदड़ की स्थिति बन गई। धर्म सभा में शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ लोगों की भीड़ है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और ये नाराज दिख रहे हैं। तस्वीरें बैतूल के सदन इलाके के मिशनरी स्कूल की हैं। यहाँ धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि 400 से ज्यादा इस धर्म सभा में हिंदू शामिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और इनकी मिशनरी लोगों से जमकर बहस हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगाए। सदर से हमको सूचना मिली, वार्ड से हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा। सदर में एक मिशन स्कूल संचालित है पिछले कई वर्षों से। इस मिशन स्कूल में आज रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 450 से 500 की संख्या में भोले वाले ग्रामीणों को बुलाया गया था। जिसमें हमने देखा कि हमारे जनजाति समाज की बहुत सी माताएं बहनें, बच्चे और ज़्यादातर विडो मतलब जो विधवा महिलाएँ माताएँ बहनें हैं वो थी। हमने वहाँ पर जाकर जब देखा तो प्रार्थना सभा करके 3 मंजिला स्कूल है। इसमें प्रार्थना सभा करके तीनों मंजिलों पे बहुत संख्या में लोग थे। जब हम अंदर गए हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ से लोग भागने लगे। हमने उनसे बोला भी कि आप भागो मत, हम लोग यहाँ संस्था प्रमुख जो है आपके, उनसे हम बात करने आए हैं, हमको कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। धर्म सभा में शामिल लोगों के अलावा मिशनरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की। यही नहीं, वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ये कोतवाली थाना क्षेत्र के जो सदर है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक कम्युनिटी द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो दोनों पक्षों का भी थाना लेके आए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा भी जो होगा आगे जांच करके फिर आप लोग का अवगत करें। बैतूल में धर्मांतरण की ये हाल ही के दिनों में तीसरी घटना बताई जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल को लेकर ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि धर्मसभा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे पुलिस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल।
इधर जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, राम पर सियासत तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में राम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय राम याद आते हैं। इधर बैज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कहा कि पहले कांग्रेस वाले राम मंदिर बनवाने की तारीख पूछा करते थे। मोदी सरकार ने तो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक समेत देश के तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं न कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी, लेकिन समाधान कभी नहीं किया। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हुंकार भरी, लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बैज के बयान पर निशाना साधते हुए राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, जनता ने उनको विश्वास व्यक्त किया। आज पुनः 2024 की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस नारे को आगे लेकर के जाएंगे और जनता 11 से 11 सीटें भाजपा के समर्थन में, पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए देगी। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर राम को लेकर निशाना साधने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। असीम राय बताया जा रहा है बीजेपी नेता का नाम। अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और हत्या कर दी। पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बताए जाते हैं असीम राय, और इनकी हत्या की गई है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी असीम राय रह चुके हैं। पखांजूर नगर के पुराना बाजार में यह वारदात अंजाम दी गई है और गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं असीम राय, ये बीजेपी के नेता हैं जिनके मर्डर से सनसनी फैल गई है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोली मारकर हत्या कर दी गई और अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं। पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और
अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। इस वारदात के बारे में क्या जानकारी खेम नारायण? जी देखिए, पखांजूर नगर पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता और पखांजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे असीम राय को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये हत्या किस वजह से हुई है और किन लोगों ने जो है इन पर गोली चलाई है, अभी ये कारण अज्ञात है। लेकिन ये बात पुष्टि हो गई है कि उनको गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है और उनको अभी सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और ये भाजपा के पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और वहां पे जो भाजपाई हैं वो खबर सुनते ही जो है अस्पताल में उमड़ने लगे हैं। जी, कब और कहां ये घटना घटी है और हमलावर जो हैं वो कितनी संख्या में आए थे, क्या कुछ जानकारी लग पाई? जी देखिए, जो मारने वाले हैं, गोली मारने वाले हैं, वो अज्ञात है और कितने लोग हैं अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो है गोली मारकर जो है वो भाग गए हैं और ये पखांजूर के पुराना बाजार में जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। जी, किस वक्त की ये वारदात है और अब जब ये हत्या की वारदात अंजाम दी गई है उसके बाद आप बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं, जाहिर सी बात है आक्रोश होगा, स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम? जी देखिए, ये भाजपा नेता भी हैं और जिस प्रकार से जो है आगामी 15 तारीख को जो है नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया गया है और चुनाव की तारीख भी तय की गई है। और भाजपा जो है भाजपा के जो लीडर रह चुके हैं, तो भाजपा के जो लीडर हैं तो उनको उनकी हत्या के बाद जो है किसी प्रकार से कोई आक्रोश में कार्यकर्ता कुछ ना करे, इसके लिए जो है पुलिस जो है सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने में जुटी हुई है। जी, परिजनों ने कोई शक जताया इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि अभी तक ये पता भी नहीं चल पाया कि कितनी संख्या में हमलावर थे और कैसे ये वारदात अंजाम दी गई है? ये देखिए, अभी परिजनों से तो हमारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन परिजनों को जैसे ही के बारे में पता चला है वो काफी दुख में है और जो है अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। जब बात होगी तो इसके बारे में पता चल पाएगा। वारदात के वक्त के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि उनके साथ उस वक्त कौन था और क्या मौका वारदात पर कुछ लोगों ने देखा कि कौन हमलावर थे या मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनसे कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई? ये देखिए, अभी सिर्फ जो खबर आई है वो यही है कि उनको गोली मार दी गई है और कितने लोग शामिल थे और जो अज्ञात लोग हैं उन्होंने गोली मारी है और गोली मारकर जो है वो ठीक है। आप बड़ी खबर पर खेम नारायण नजर बना के रखिएगा, आगे इस मामले में जैसी जानकारी आती है अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पखांजूर नगर के पुराना बाजार में यह वारदात अंजाम दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो अस्पताल पहुंचने लगे हैं। इस साल देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। दिल्ली में मध्य प्रदेश की झांकी भी इस बार नजर आने वाली है। झांकी में सतना की बेटी अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान के प्रतिरूप के साथ नजर आएंगी। अवनी वायुसेना की पहली महिला फाइटर हैं और वे मूल रूप से सतना जिले के कंचनपुर गांव की रहने वाली हैं। अवनी के पिता बेटी की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। स्क्वाड्रन में मतलब प्लेन उड़ा रही है और अपनी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, बढ़िया, अपने उसमें बैच में अपना काम अच्छी तरह से कर रही है और वो अपने जॉब से जो है काफ़ी संतुष्ट है। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हमारे इसरो और नौसेना दोनों की तारीफ की है। आदित्य L1 सैटेलाइट ने दरअसल इतिहास रच दिया, ये उन्होंने कहा है। आदित्य L1 तय समय पर अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है और आदित्य L1 अब हर समय सूरज पर नजर रख पाएगा। इधर नौसेना का साहसिक ऑपरेशन अरब सागर में जो हुआ उसकी भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। भारतीय नौसेना ने जहाज को संकट से निकाला है और हमारे मरीन कमांडोज जो हैं उन्होंने, जो आतंकी थे, जिन्होंने लोगों को पकड़ रखा था, उनको मार गिराया और इन दोनों कार्यों की प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। आदित्य L1 जो सैटेलाइट छोड़ा गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, वो सही समय पर अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है। जो समय तय किया गया था उस पर पहुंच चुका है और आदित्य L1 हर समय सूरज पर अब नजर रख सकेगा। प्रधानमंत्री ने ये तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने भी कामयाबी की गाथा लिखी है और साथ ही साथ उन्होंने नौसेना की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। क्या कहा सुनवाते हैं। धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अब बात कोरोना की। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपना असर दिखा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कोरोना से सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं। कोरोना से बचाव कैसे हो, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना एक बार फिर से असर दिखाने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 774 नए केस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसों की संख्या 4100 से ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा मामले केरल और कर्नाटक से दर्ज किए जा रहे हैं। JN.1 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वो केरल और कर्नाटका है। वहां पर लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट से इतना तो पता चल गया है कि ये इजीली स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन में, लेकिन इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं है और मोर्टेलिटी रेट भी इतना नहीं है। हालांकि राहत वाली कुछ बात यह है कि कोरोना के नए सब वेरिएंट के माइल्ड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। इसमें कोरोना से पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है। एक्टिव मामलों में से 92% मामलों में रोगियों को घर पर ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 राज्यों में मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 मौतें हुई हैं, जिसमें से 1 मौत जम्मू कश्मीर में हुई है, 2 केरला में हुई है और 2 महाराष्ट्र में हुई है।
तो लगातार मौतें भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से रिकवर हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइल्ड जो है सिम्टम्स हैं और उनका घर पर ही इलाज हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार ये भी कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं या वो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए और यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपने पांव पसार रहा है। महज 1.5 महीने के भीतर ये वेरिएंट करीब 41 देशों में फैल चुका है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और बड़ी खबर की करते बात, MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जीतू पटवारी और कमलनाथ की ये मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई है। कमलनाथ के बंगले पर दोनों नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की है। तस्वीरें भी आ गई हैं। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि जो टीम बनाई है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, सीनियर लीडर्स भी हैं और ऐसे में टीम के साथ मिलकर ही काम करना है। तो जीतू पटवारी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर, उनके बंगले पर पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उस पार लगातार खबरें जारी हैं।